बेटी नम्रता कांस्य पदक जीत कर आ रही रूस से, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा की है। कोई सहयोग सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। रमेश विधायक से कहा जाने लगा तो कहन हमारा फोटो सहित लगाइए पहले, हाँ, तब हम जो सहायता करेंगे। धनंजय भी यही किए। सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला भैया, जनता की तरफ से सहयोग मिला है। मतलब जनप्रतिनिधि ने कहा कि आप मेरा फोटो लगाइए तब जाके हम आपकी मदद करेंगे। जी, हम तब मदद करेंगे। यादव के नाते ये सब किए नहीं। अगर दूसरा कोई होता तो खुद चले गए थे, अब तक पहुंच गए होते द्वार पे। मीडिया छा गए होते, मैं वहाँ पहुंच गया हूँ, वो लड़की आ रही है, मैं वहाँ तैयार हूँ, मैं वहाँ स्वागत के लिए। यादव किसी तरह की मदद नहीं कुछ नहीं, यादव के नाते कुछ मदद नहीं की। अंकल जी का गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं, कह रहे जात व्यवस्था के कारण कुछ ऐसा हो रहा है। जी, यही है, मेन है। अगर कोई ब्राह्मण की लड़की होती या लड़का होता तब तक मैं तैयारी कर देते दिल्ली से लाने के लिए। जैसे हमारे यहाँ एक IAS हुए थे, सब यहाँ से ब्राह्मण लोग दिल्ली से वहाँ उसको रिसीव करने के लिए गाड़ी ले गए थे। लेकिन ये देश का नाम रोशन करके आ रहे, इसके लिए कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी लगा होगा कि अगर पैसा नहीं होगा तो बेटी रूस नहीं जा पाएगी, नहीं खेल पाएगी, शायद कांस्य भी नहीं ला पाती बेटी। कभी इन चीज़ों में आया कि दिमाग में आया कि अगर पैसा नहीं होगा तो बेटी नहीं जा पाएगी आगे? नहीं तो जहाँ एक तरफ बेटियों को घर से नहीं निकलने देते, वहीं कुश्ती लड़ रही है, कितनी बड़ी बात है। विदेश जा करके तो ये सब तो आप जानते हैं गांव का माहौल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। अभी जौनपुर की एक बेटी रूस में जा करके कुश्ती में कांस्य पदक जीतती है और उसका घर देखेंगे मुफलिसी में, गरीबी में, कैसे सुविधाओं के अभाव में एक बेटी जा करके रूस से पदक लेकर आती है। आप देखिए कितना सुविधाओं का अभाव होगा इस घर में। देखिए किस तरह से घर है, इस घर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर कितना सुविधाओं का अभाव होगा। जहाँ एक तरफ बेटियों को घर से नहीं निकलने दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ एक बेटी कुश्ती में विदेश जाकर के कांस्य पदक लाती है। देखिए किस तरह से। और एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, जब कोई बेटी मुफलिसी में हो, गरीबी में हो और उसका जब वो कुछ बनना चाहती हो, जब वो कुछ करना चाहती हो, तब उसका साथ देने के लिए कोई नहीं आता है, कोई जनप्रतिनिधि सामने नहीं आता है। लेकिन जब वो कुछ बन जाती है तब जनप्रतिनिधि घर भी नहीं आते हैं। ऐसा नहीं हो कि घर आ जाए, कुछ उस बेटी की मदद कर दी जाए, ऐसा भी नहीं होता। सिर्फ सोशल मीडिया पे बड़े बड़े पोस्ट डाले जाते हैं जिससे उनको एक श्रेय मिल सके, हाँ हमने बेटियों के लिए कुछ किया है। उनकी माता जी हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर जनप्रतिनिधि ने क्या किया है उस बेटी के लिए, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे लगातार बड़े बड़े पोस्ट भी देख रहे हैं। बिटिया देश का नाम रोशन कर रही, लेकिन ये कितना जायज है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार श्रेय ले रहे हैं, लेकिन जो बेटी है उसको कुछ मदद भी नहीं मिल पा रही है। उनकी माता जी हैं। माता जी, बेटी देश का नाम रोशन कर रही, क्या कहना चाहेंगी? देश का नाम रोशन कर रही है, लेकिन उनके सहायता करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए जैसे संसद विधायक से कोई नहीं सामने खड़ा होते हैं। वो अपने बल पे, अपने घर के सहयोग से, जैसे अपनी गरीबी से, अपने मामा के बल पे, यही सब आज वहाँ तक पहुँची है। सहयोग किसी का नहीं मिला। सोशल मीडिया पे बड़े बड़े पोस्ट हैं, बड़ा जगह जगह शेयर किए जा रहे हैं, लोग श्रेय ले रहे हैं कि हमारे गांव की बेटी है, हमारे क्षेत्र की बेटी है, नाम रोशन कर रही। जब मदद देने की नाम बारी आती है तो नहीं करते हैं, सपोर्ट लेने आते हैं, ऐसा कह रही हैं। हाँ, बस वोट लेने आते हैं, बस वोट मांगते हैं, मदद कोई नहीं करता। कोई हम सबके यहाँ कोई आता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं कि वहाँ कैसे चल रहा है, कैसे का, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई सहयोग नहीं मिला किसी का। अब बेटी विदेश से आ रही है, कितनी खुशी हो रही है कांस्य पदक जीतकर? खुशी तो हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। क्या करूं? आगे बढ़ने में कितनी कठिनाइयां हुई, क्या कुछ वाकया? बहुत कठिनाइयाँ हुई। वो तो नम्रता ही जानती है कि उसके सामने कितनी कठिनाई आई, किस कठिनाई से गुजरी। मैं तो नम्रता को बस जन्म दी थी, उनकी परवरिश तो हमारी माता जी ने की है। नम्रता के तो मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ अपने बल पे। और उससे उनके कोच, वही लोग उनके कोच थे, उनके कोच मदद किए, उनके मामा मदद किए, उन सब के सहयोग से नम्रता आज वहाँ तक पहुँची है।
तो बेटी का बेसब्री से इंतजार है। बहुत बेसब्री से इंतजार है। और कुछ बातें जो आप शेयर करना चाहें कि बेटी किन हालातों से गुजरी है, कभी कैसा वाकया हो कि उसे कुश्ती ना लड़ा दिया जाए, कुछ इस तरह की चीजें गांव में हुआ हो? गांव में तो तरह तरह के बहुत बातें सब करते हैं, लेकिन वो बात किसी के लेके चली नहीं, बस वो अपना रास्ता चुनी, वहाँ तक पहुँची, बात किसी की नहीं सुनी। गांव है तो गांव में बहुत तरह तरह के लोग बातें करते हैं। जहाँ एक तरफ बेटियों को घर से नहीं निकलने देते, वहीं कुश्ती लड़ रही है, कितनी बड़ी बात है। विदेश जा करके तो ये सब तो आप जानते ही हैं, गांव का माहौल। तो एक और आंटी जी कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को, लेकिन पहले वाली सोचकर बहुत दुख भी हो रहा है उसको, इसलिए कि उसके पिता नहीं है। अच्छा, कितने साल हुआ? 2003 में। पिता का साया भी उठ गया सर से। जी। मम्मी ही सब कुछ देखती हैं? नहीं, मम्मी तो थी, लेकिन 3 साल की थी जब पिता गुजर गए, तो चली गई ननिहाल अपने मामा के घर। तो मामा और उनकी नानी जो है सब कुछ की। नम्रता कितनी मेहनती है, कुछ बताएंगे? बहुत मेहनती है। हम तो यहाँ ननिहाल चली गई, कुछ आँख से देखती नहीं है, लेकिन जानती हूँ, सब लोग बताते हैं बहुत मेहनती है। लेकिन अंदाजा नहीं लगा पाए कि नम्रता हमारी कितनी मेहनत वाली है। बहुत मेहनत करती है नम्रता का हर ढंग से, जैसे गुस्सा में, काम में, हर चीज में, जैसे कि नम्रता का सब कुछ मनोबल बहुत तेज है। उसका अंदाजा मैं नहीं लगा सकती। अच्छा, विदेश जाने में काफी पैसा लगा होगा, ये सब पैसे कहाँ से अरेंज हुए, कितनी दिक्कत है? क्योंकि आपके पास हमें नहीं लगता कि 2-2.5 लाख 3 लाख की व्यवस्था हो पाए। हमारे पास कुछ नहीं व्यवस्था है, आम जनता, सब जनता का सहयोग था। और हमारे ऋतिक, हमारा बेटा नम्रता से छोटा है, अपने दोस्तों से वो 30,000 रुपया वो इकट्ठा किया, और जैसे उनके ननिहाल में और सब मदद किए, और कुछ उनके मनोज किए, कुछ उनके मामा किए। इस हालात में नम्रता वहाँ तक पहुँची है। अच्छा, ऐसा भी लगा होगा कि अगर पैसा नहीं होगा तो बेटी रूस नहीं जा पाएगी, नहीं खेल पाएगी, शायद आकांक्ष भी नहीं ला पाती बेटी। कभी इन चीज़ों में आया कि दिमाग में आया कि अगर पैसा नहीं होगा तो बेटी नहीं जा पाएगी आगे? नहीं, तो हम ये उम्मीद नहीं छोड़े थे, हम बेटी को भेजते, चाहे जैसे भेजते। हम कुछ की हाथ से गुजर कभी, लेकिन बेटी को भेजते। लेकिन जैसे जनता का सहयोग मिल गया, हमारी बेटी वहाँ तक पहुँच गई। हम उनको धन्यवाद बोलते हैं, वो जब सहयोग हमारी बिटिया को दिए, हमारी बिटिया वहाँ तक पहुँची। सोशल मीडिया पे कई पोस्ट हैं भर भर के, मैंने देखा है कि जिसमें कहा जा रहा है कि हमने सहयोग किया है। क्या इस तरह की चीज़ें सही है? हाँ, जैसे जनता सहयोग की है, जनता का सहयोग मिला। नहीं, जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, मंत्री, विधायक, नेता कर रहे हैं। नहीं, उन सबका सहयोग नहीं मिला। जौनपुर में, हमें नाम नहीं पता, जौनपुर में कोई 20,000 रुपया नम्रता को दिया था, लेकिन मैं नाम नहीं पता, हमारे भैया को पता है वो कौन थे। और आम जनता का सबका सहयोग मिला, जनता, विधायक, सब इनको सब सहयोग नहीं मिला किसी का। आप देख सकते हैं किस तरह से जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जब वोट लेने की बारी आती है तो लगातार बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब एक बेटी को पढ़ाने लिखाने की बात आती है, विदेश भेजने की बात होती है, तो वहाँ भी हाथ खड़े कर देते हैं, जबकि खुद बड़े बड़े महंगे महंगे गाड़ियों में हमेशा घूमते रहते हैं। परिवार के और सदस्य हैं। अंकल जी, क्या नाम है? पारसनाथ यादव। बेटी नम्रता कांस्य पदक जीत कर आ रही रूस से, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा की है, कोई सहयोग सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। रमेश विधायक से कहा जाने लगा तो कहन हमारा फोटो सहित लगाइए पहले, तब हम जो सहायता करेंगे। धनंजय भी यही किए। सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला भैया, जनता की तरफ से सहयोग मिला है। मतलब जनप्रतिनिधि ने कहा कि आप मेरा फोटो लगाइए, तब जाके हम आपकी मदद करेंगे। जी, हम तब आपकी मदद करेंगे। यादव के नाते ये सब किए नहीं, अगर दूसरा कोई होता तो खुद चले गए थे, अब तक पहुंच गए होते द्वार पे। मीडिया छा गए होते, मैं वहाँ पहुंच गया हूँ, वो लड़की आ रही है, मैं वहाँ तैयार हूँ, मैं वहाँ स्वागत के लिए। यादव किसी तरह की मदद नहीं, कुछ नहीं, यादव के नाते कुछ मदद नहीं की। अंकल जी का गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं, कह रहे जात व्यवस्था के कारण कुछ ऐसा हो रहा है। जी, यही है, मेन है।
अगर कोई ब्राह्मण की लड़की होती या लड़का होता तब तक मैं तैयारी कर देते दिल्ली से लाने के लिए। जैसे हमारे यहाँ एक IAS हुए थे, सब यहाँ से ब्राह्मण लोग दिल्ली से वहाँ उसको रिसीव करने के लिए गाड़ी ले गए थे। लेकिन ये देश का नाम रोशन करके यार इसके लिए कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। और नम्रता कितनी मेहनती है, कुछ बताएंगे? बहुत मेहनती है सर, बहुत मेहनती है। कोई वाकया हो जो नम्रता की याद हो? जैसे यहाँ छोटी थी तभी तो यहाँ चली गई है, ननिहाल में है, वहाँ वैसे परिश्रम बहुत की है। परिश्रम बहुत जी, बहुत परिश्रम की, उसका मतलब कोच की मेन सहयोग है भैया। आप चाचा जी हैं? जी जी, मैं चाचा हूँ। और कुछ लोग हैं। भाई आप हो नम्रता का भाई? देखिए नम्रता का भाई है। कुश्ती लड़ते हो कि नहीं? नहीं। कुश्ती नहीं लड़ते हो? रोज जाना है कि नहीं? जाना है। हाँ, जो फॉरेन के लोग रहे उनको पटकना है। हाँ, इस तरह की चीजें करनी है ना आगे। किस क्लास में पढ़ते हो? 4th में। 4th में पढ़ते हो? तो अभी क्या करते हो? अभी कुछ नहीं, अभी स्कूल बंद है। अभी स्कूल बंद है तो कुश्ती उस्ती लड़ना सीखो। दीदी आए तो कह देना दीदी हमको भी सिखाइए, हम भी वहाँ जाके विदेश लोगों को पटकेंगे और उस सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल लाएंगे। है कि नहीं? ठीक है। पढ़ाई अच्छे से करते हो? क्या नाम है? हर्ष। हर्ष नाम है। तो अरे बता हमरे आजा बाबा लड़ा तने खड़ा पहले। तो देख सकते हैं ये घर पे एकदम खुशी का माहौल है। बस नम्रता का इंतजार है कब नम्रता आए और उनका स्वागत किया जाए। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।